आज जो है मैं श्रीमद् भगवत गीता की 7वें अध्याय का जो है प्रारंभ कर रहा हूँ। इससे पहले वीडियो में जो है 6ठ अध्याय का जो है समाप्ति हुआ था। भगवान आज जो है अर्जुन को कह रहे हैं, हे अर्जुन, तू मेरा जो है अत्यंत प्रिय है, मेरे में आसक्त है, मेरा भक्त है, इसलिए तुमको जो है मैं बहुत गूढ़ रहस्य ज्ञान बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनो। भगवान जो है 7वें अध्याय के पहला श्लोक में, दूसरा श्लोक में कह रहे, तुम मेरा प्रिय है, मद्दासक्त मनः पार्थम जोगम जुमाश्रय असंशय समग्रमा यथा ज्ञान शीत शृणु। हे पार्थ, तुम मेरा अत्यंत प्रिय है, मुझ में आसक्त है, अत्यंत प्रिय है, इसलिए मैं तुमको गूढ़ ज्ञान बता रहा हूँ, सुनो। ज्ञान ते हम सर्व ज्ञानमिदम वक्ष्याम शेषतः, ज्ञान से भी गुह्य ज्ञान आपको मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनो। तो क्या बता रहे हैं भगवान? 3 नंबर श्लोक में, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धये जतताम विसिद्धानां कश्चित् मां विद्धि तत्पतः। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, गूढ़ ज्ञान ऐसे बहुत बताएंगे, बहुत सारे श्लोक में अलग अलग प्रकार के ज्ञान सब भगवान बताएंगे। पहले ज्ञान की बात जो बता रहे हैं उसमें कह रहे हैं, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धये जततापि सिद्धना कश्चित् मां विद्धि तत्पतः। यानी कि हे अर्जुन, ये संसार में जितने प्राणी है, बहुत सारे प्राणी हैं, जीव है, लेकिन हजार हजार लाखों लाखों प्राणियों में कोई एक उसमें से मेरे को भक्ति करने के लिए, मेरे मंदिर में पूजा करने के लिए आता है, मेरे तस्वीर को जो है घर में रख के या मंदिर में जाके पूजा करता है, यानी मेरे प्रति श्रद्धा रखता है, मेरे प्रति जो है प्रेम रखता है, मेरा जो है कही हुई धर्म का आचरण करता है। और इन्हीं जो धार्मिक आचरण करने वाले, पूजा पाठ करने वाले में कोई करोड़ों में एक जो है मेरे को पूरी तरह से तत्व से जान पाता है और मेरा जो है मेरे में जो पूरी तरह से डूब करके मेरा भक्त हो जाता है। ऐसे दोनों ही मेरा प्रिय है। जो मेरा भक्ति प्रारंभ ही कर रहा है वो भी प्रिय है, लेकिन जो पूरी तरह से भक्ति में डूब चुका है वो भी मेरा प्रिय है। अब इसको मैं विशेष व्याख्या करके कहूंगा। भगवान कह रहे हैं कि ये संसार में कितने जीव है, 84 लाख प्रकार की जीव है, करोड़ों प्राणी है, मनुष्य सहित तो केवल इस पृथ्वी में ही 600 करोड़ है, और अन्य कितने प्राणी जीव जो है उनका कोई गिनती नहीं है। तो अन्य जो प्राणी है, मछली है, शेर है, बाघ है और कीड़े मकड़े, ये सब का तो कोई गिनती करने जरूर, ये लोग तो भजन कीर्तन कुछ करते हैं नहीं, ये सब भोग जन्य है, खाली भोग में रहते हैं, दुख सुख भोग करके जी रहे हैं खाली। लेकिन मनुष्य की बात लिया जाए, 600 करोड़ मनुष्य इस समय पृथ्वी में है। भगवान कह रहे हैं, इन्हीं 600 करोड़ में कोई कोई जो है लाखों में, हजारों हजारों में कोई एक जो है मेरे भक्ति करने के लिए प्रयास करता है। अगर आप मंदिर में जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, जप तप कर रहे हैं, या अपने घर में भी पूजा पाठ कर रहे हैं, आपका भगवान के प्रति श्रद्धा है, थोड़ा मोड़ा भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करने में रुचि है, नाम जप कर रहे हैं,
किसी संत सदगुरु के प्रति आपके मन में श्रद्धा है, उनके चरण में जाके दर्शन कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आप कोई सामान्य आदमी नहीं है, आप लाखों लाखों आदमी से एक चुना हुआ आदमी है। अगर ये 600 करोड़ संसार में है प्राणी यानी मनुष्य, तो ज्यादा से ज्यादा 6 करोड़ लोग ही यहाँ पर यह पूजा पाठ भक्ति करने वाले होंगे। 600 करोड़ में 600 करोड़ भी नहीं होंगे, कि ना हजार हजार आदमियों में कोई एक होता है। 6000 करोड़ होता है तो 1000 में एक होता तो 600 होता, करोड़ होता। इसलिए अगर आप लोग भक्ति भजन पूजा पाठ में जो है मन लगा रहे हैं, आप किसी का मन लगा हुआ है, तो समझ लो आप कोई सामान्य आदमी नहीं हो। यही बात को रामायण में भी जो है वर्णन किया तुलसीदास जी ने। आभूषण जी ने गरुड़ जी कह रहे हैं, नर सहस्रमहु सुनहु पुरारी, कोई एक होई धर्म व्रतधारी। हजार हजार मनुष्य में कोई एक जो है धर्मशील होता है। धर्मशील को टिकमह को विष विमुक्त विरक्त रत हो। धर्म करने वाले, पूजा पाठ करने वाले, कोई कोटि कोटि धर्मशील में से कोई एक व्यक्ति हरिद्वार संसार त्याग करके साधु बनता है। यानी पूजा पाठ करने वाले बहुत मिलेंगे, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, औरतें आदमी देखते हैं, बहुत सारे लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन इसमें से कोई एक ही करोड़ों में एक वैराग्य लेकर के बाबा जी बनता है। इसीलिए 1 करोड़ों धर्मशील पूजा पाठ करने वाले लोगों के बराबर एक बाबा जी संत है, जो घर द्वार छोड़ करके संसार त्याग करके बाबा जी बन गए। यानी धर्मशील पूजा पाठ करने वाले 1 करोड़ आदमी भगवान को जितने प्रिय है, एक संत जो संसार त्याग करके बाबा जी बना है, भगवान का अत्यंत प्रिय। और कोटि विरक्त मध्य श्रुति कही, सम्यक ज्ञान को ये कलही। करोड़ों करोड़ों जो बाबा जी हैं, जिसने घर द्वार संसार त्याग करके बाबा जी बन गए, वो तो करोड़ों धर्मशीलों में से एक हुआ। लेकिन ऐसे करोड़ों बाबा जियों में किसी एक को जो है समस्त पुराण शास्त्र ग्रंथ, गीता रामायण भागवत, ये सब का जो है असली ज्ञान होता है। धर्मशील कोटि को विष विमुक्त विरक्त रत हो, लेकिन कोटि विरक्त मध्य श्रुति कही, सम्यक ज्ञान को ये कलही। करोड़ों करोड़ जो है बाबा जियों में किसी एक को समस्त शास्त्र पुराण के ज्ञान प्राप्त होता है। यानी कि ये संसार में जितने जो करोड़ों करोड़ आदमी है, उसमें पूजा पाठ करने वाले 1 करोड़ आदमी में एक संत 1 करोड़ आदमी के बराबर होता है, भगवान के प्रिय होता है। लेकिन संत करोड़ों में एक कोई ज्ञानी संत जो होते हैं, समस्त पुराण शास्त्र का जिसको ज्ञान है, करोड़ों संतों में एक चुने हुए होते हैं। यानी कोई ज्ञानी संत साधु महात्मा अगर आप मिल गए, तो करोड़ों साधुओं के बराबर आपको यह पुण्य मिलेगा। अगर उनका दर्शन, उनका स्पर्श, उनका चरण सेवन ऐसे मिल गया, उनकी यह सेवा मिल गया, तो समझ लो आप प्रतिदिन करोड़ों करोड़ों साधुओं का सेवा कर रहे हैं। साधुओं में अगर ज्ञानी साधु जो आप जिस गुरु के पास या संत के पास जा रहे हैं, अगर वो ज्ञानी है, ज्ञानी मतलब पुराण शास्त्र का, रामायण भागवत ये सब का ज्ञान है, कोई प्रश्न पूछो उसका उत्तर दे रहे हैं,
आपको बड़ समझाने उनके पास कला है समस्त ग्रंथ का पुराण का, तो समझ लो ये कोई सामान्य आदमी नहीं है। करोड़ों करोड़ों अरब अरब आदमियों में एक गिना हुआ चुना हुआ एक आदमी है वो। बाकी तो ऐसे कीड़े मकोड़े जैसे कितने लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, संसार में जी रहे हैं। ऐसे करोड़ों करोड़ों में एक बाबा जी बनता है, ऐसे करोड़ों करोड़ों बाबा जियों में एक को ये सब ज्ञान प्राप्त होता है। अगर ऐसे कोई ज्ञानी संत मिल जावे समस्त ज्ञान पुराण शास्त्र का, तो उनका चरण में अगर कोई जाकर के सर नवा देवे, उनका शिष्यत्व ग्रहण कर ले, उनका दर्शन उनका स्पर्श करे, उनकी सेवा में लग जावे तन मन धन से, तो समझ लो भाग्य आपका उदय हो गया, आपका मुक्ति पक्का हो गया। अब भगवान ने भी और एक गीता में भी अन्य एक श्लोक में कहा, 4 प्रकार के लोग मेरे को भजते हैं। चतुर्विधा भजन्ते मा जनः सुकृतिन अर्जुन, आर्त जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे अर्जुन, 4 प्रकार के प्राणी मेरे को भजते हैं। एक है आर्त होकर के, जिसको कोई संकट मुसीबत आ गया आर्त भाव से पुकारता है, जैसे द्रौपदी ने पुकारा। आर्त जिज्ञासु, जिज्ञासु यानी जो सब शास्त्रों के ज्ञान प्राप्त करने के लिए वहां जाके पूछता है, वहां जाके पूछता है, वहां जाके पूछता है, ग्रंथों को पढ़ता रहता है, वो एक प्रकार भक्त हमारा है। आर्त जिज्ञासु अर्थात ही कुछ भक्त होते हैं धन संपत्ति पाने के लिए, मेरे रुपया मिले, धन मिले, संपत्ति मिले, इसके लिए अब मेरा भक्ति करते हैं, वो भी मेरा भक्त है, भगवान कह रहे हैं। लेकिन एक होता है ज्ञानी भक्त, ज्ञानी चम भरतर्षभ। ये 4 प्रकार भक्त में भगवान कहते हैं चारों मेरे प्रिय है, लेकिन ज्ञानी तेषम अत्यंत प्रिय, मेरे सबसे ज्ञानी जो होता है मेरा अत्यंत प्रिय है। इसीलिए आपके जीवन में अगर कोई संत ज्ञानी महापुरुष मिल गया तो समझ लो बहुत बड़े पुण्य आपने किया था, बहुत बड़ा भाग्य आपका था पहले जन्म में, तब वो किसी ज्ञानी संत के आपको सानिध्य प्राप्त हुआ। नहीं तो साधु संत ही बहुत घूमते रहते हैं, आप मिलेंगे अयोध्या वृंदावन ऐसे जाओ तो कितने संत मिलेंगे, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ संत हमारे मिलेंगे। कुंभ मेला में आप देखो करोड़ों करोड़ संत, लेकिन किसी पुराण शास्त्र की कोई ग्रंथ की कोई बात पूछ लो या कोई शंका पूछ लो तो सबके पास में इसको ज्ञान नहीं होता है। हाँ भाई, मन में बैरा की जगह या कहाँ से कुछ सुन लिया, थोड़ा कुछ जानकारी मिल गया, घर द्वार छोड़ के बाबा जी बन गए, भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, धाम तीर्थ कर रहे हैं, वो लोग मुक्त हो जाएंगे, इस बात नहीं है। लेकिन ऐसे नहीं कि सब साधु संत सब शास्त्र पुराण का ज्ञाता है, सब प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, सब का शंका का समाधान कर देंगे, ऐसे नहीं है। कोई करोड़ों में एक संत होते हैं जो समस्त शास्त्र पुराण के ज्ञान रखते हैं। तो ऐसे जो है संत ज्ञानी अगर आपको मिल गया, ऐसे संतों की सेवा में अगर आप लग गए, ऐसे संत का आशीर्वाद अगर आपको मिल गया, तो आप समझ लो करोड़ों करोड़ों संतों के आशीर्वाद के बराबर आपको आशीर्वाद मिल रहा है। अगर ऐसे कोई संत की सेवा में आप लग गए तो समझ लो करोड़ों करोड़ों जो संतों की सेवा आप कर रहे हैं, अगर वो संत को सेवा के द्वारा किसी भी तन मन धन से सेवा करके उनको प्रसन्न कर लिए तो समझ लिया आप करोड़ों संत को प्रसन्न कर लिया। अब कहीं वो आप पर प्रसन्न होकर के दिल से खुश होकर किसी आपके बर्ताव पर अगर आशीर्वाद वर्ष दिया तो समझ लो करोड़ों संतों का आशीर्वाद आपको मिल गया। इसलिए जीवन में जब कोई ज्ञानी महापुरुष संत ऐसे प्राप्त हो जाए, समझ लो आपका भाग्य उदय हुआ है। ऐसे अगर मिला है सुजोग कभी त्याग नहीं करना चाहिए, उनकी सेवा करके उनको प्रसन्न करके उनको जो है अपना बना कर रखना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे पुराण शास्त्र में ग्रंथ में हमारे जो है ऐसे ही सब भक्त हुए हैं। जब कोई साधु संत महात्मा ज्ञानी आते थे, उन लोग को जो है जो मांगे वही देकर सेवा किया। हरिश्चंद्र के पास विश्वामित्र जैसे आए ज्ञानी, क्या चाहिए, राज्य दे दिया।
दक्षिणा के लिए पत्नी को बेच दिया, पुत्र को बेच दिया। मोर ध्वज के पास एक संत आए, क्या चाहिए महाराज? ना अपने पुत्र को मेरे को काट के दे दीजिए। परीक्षा कर रहे थे दे कि नहीं। और दोनों पति पत्नी ने पुत्र को काट करके जो है दे दिया। जलाराम बापा थे हमारा गुजरात के, उनके पास जो है एक संत आए, कहा कि महाराज क्या सेवा करूं? ना आपके पत्नी दे दीजिए, उनको पत्नी दे दिया। यानी संतों के भक्तों के जीवन में ऐसे सब कहानी लिखा है। जो कोई भी ज्ञानी महापुरुष संत जब वो किसी घर में पधारे, जो हमारे बड़े बड़े सब संत महापुरुष भक्त लोग थे, वो लोग ने जो है पत्नी पुत्र परिवार धन संपत्ति सब कुछ दे करके उनको जो है सेवा करने का प्रयास किया। अरे मीरा के बारे में आता है, मीरा के पास एक संत आए वृंदावन से। मीरा का सुंदर रूप था, राजकुमारी थी, देखकर आकर्षित हो गए। हे थे बड़ा ज्ञानी संत, बोले मीरा तुम्हारा रूप रंग देखकर मैं मोहित हो गया, एक दिन तुम्हारे साथ अंग संग करना चाहता हूं, तुम्हारा प्रेम प्राप्त करना चाहता हूं। मीरा तुरंत जो तैयार हो गई, दुल्हन बन के सज करके आ गई। महाराज ये छार शरीर के लिए आप इतना विनती क्यों कर रहे हैं? ये शरीर आपके लिए समर्पित है। यानी इतने बड़ी भगवान कृष्ण के प्रेयसी होकर के भी एक ज्ञानी संत के लिए शरीर सौंपने को तैयार हो गई। तो एक ज्ञानी संतों की महात्मा कितना है आप अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए जीवन में जब ऐसे कोई ज्ञानी महापुरुष संत आपको मिल जाए, समझ लो करोड़ों में कोई एक मिला, तो उसका सेवा उनकी साधना सानिध्य में प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, उनकी सेवा करने की कोशिश करनी चाहिए, उनके आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए। समझ लो भगवान ने आपको कृपा करके मिला दिया है। ऐसे संत महापुरुष को अगर कभी छूटने का भी समय आएगा तो भी नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो आपका भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। तो इसी प्रकार भगवान ने यह कहा, मनुष्याणा सस्तितु कश्चित् कश्चित् मावी तत्पतः। हे अर्जुन, एक तो हजार हजार मनुष्य में कोई एक जो है मेरा भक्ति पूजा पाठ जब तब कर रहा है, लेकिन ये हजार हजार करोड़ करोड़ जो है पूजा पाठ करने वालों में कोई एक जो है ज्ञानी संत जो मेरे को तत्व से जानता है बढ़िया से, वो मेरे को जो है प्राप्त होता है। भगवान ने देखिए कितना सुंदर श्लोक फिर कहा, मनुष्याणा सश्चतुर कश्चित् सिद्धे जतताप में सिद्ध्यानम कश्चित् मां वै तत्पतः। हे अर्जुन, मेरे को जो है कोई कोई ज्ञानी महापुरुष तत्व से जानता है, इसलिए ऐसे ज्ञानियों की जो है सेवा शुश्रूषा कर करके तद विधिम प्रणिपातेनम परिप्रश्न सेवया दिखंति ज्ञानम ज्ञानिनम तत्तरसिनः। ऐसे संत महापुरुष जब मिले, उनकी सेवा करके परिप्रश्नम सेवया, सेवा करके उनकी तन मन धन से उनको प्रसन्न करना चाहिए। उनकी सेवा में किसी प्रकार संकोच नहीं करना चाहिए, चाहे किसी प्रकार की सेवा हो, प्रसन्न करने की कोशिश करनी चाहिए। वो अगर प्रसन्न हो गए तो समझ लो मैं ही प्रसन्न हो गया है। तो भगवान कह रहे हैं कि मनुष्याणा सश्च कश्चित् मावे तत्पतः। कोई कोई लोग मेरे को तत्व से जानता है, ऐसे तत्व ज्ञानी महापुरुष की जो है सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। लेकिन इससे ही बढ़ करके है, और इन्हीं ज्ञानियों में से जो ज्ञान भी है, अब साथ साथ में भगवान के प्रति अनन्य भक्ति हो, हरदम हर पल भगवान के चिंतन, भगवान का नाम जप, भगवान का स्मरण करता हो, भगवान की लीलाओं का वर्णन करते समय आंखों से अश्रु आ जाता हो, भगवान को नाम लेते ही आंख में आंखें भीग जाता हो, भगवान के चिंतन करते करते गदगद हो जाता हो, हरदम हर पल प्रभु के चिंतन में डूबा रहता हो। ऐसे अगर कोई ज्ञानी भी है और इसी प्रकार अगर भक्ति में भी डूबा हुआ है, तब तो ऐसे कहीं कोई दुर्लभ अरब खरब में कोई ऐसे संत मिलेंगे। अगर ऐसे संत कोई मिले जो ज्ञान भी है और भगवान का नाम जप में, भगवान के भक्ति में हरदम डूबे रहते हैं, तब तो फिर कहना है क्या। लेकिन ऐसे भक्ति में डूबा हुआ मिलना कोई अरब खरब में एक होता है।
जैसे तुलसीदास, कबीरदास, मीरा, ऐसे श्रेणी के संत थे। तो ऐसे संत जो है आपको बहुत नहीं मिलेंगे, कभी किसी युग में मीरा जैसा, कबीर जैसा, तुलसी जैसा प्रकट होते हैं। इसलिए ये संत तो मिलना कठिन है, भगवान के पास से मिलेंगे कभी कभी युग में आते हैं, लेकिन ज्ञानी संत ये आपको कोशिश करने से मिल जाते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं ऐसे ज्ञानियों को जब प्राप्त हो जाओ तो उनकी सेवा शुश्रूषा करके, उनको अपना बना करके, उनके शरण में रह करके, तद विधिम प्रणिपातेनम पै प्रसन्न सेवया, ऐसी सेवा करो तो वो जब प्रसन्न हो जाएंगे तो समझ लो मैं प्रसन्न हो गया। ये संतों की सेवा में सदैव जो है आप रहो, तो समझ लो मैं तुम्हारे पास हूँ। इस प्रकार भगवान ने जो है अर्जुन को कहा। अर्जुन सुन करके जो है बहुत प्रसन्न हुए। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा, जीवन में ऐसे तो संसार में सब प्राणी के हृदय में भगवान विराजमान है, सब समान है, फिर भी उसमें भी अलग अलग सब रहते हैं। जैसे हमारा देश में कोई मंत्री है, कोई नेता है, कोई प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति, अलग अलग श्रेणी के रहते हैं। ऐसे ही संतों भक्त में भी ज्ञानी संत जो होता है, जो समस्त पुराण शास्त्र का ज्ञान रखता है, सबको समझाने की शक्ति रखता है, ऐसे ज्ञानी साथ में अगर भक्ति हो, भगवान का नाम जप स्मरण, तो क्या कहना फिर। तो ये संत का दर्शन, उनका सेवा बड़े भाग्य से मिलता है। अगर मिला तो उनको त्याग नहीं करना चाहिए, नहीं तो भाग्य जो है फिर जो है किस्मत बदल जाएगा, भाग्य आपका कुभाग्य में बदल जाएगा। इसलिए तन मन धन से उनकी सेवा करके अपने जीवन को जो है सुधारना चाहिए। उनके पास बैठ करके ज्ञान की प्रश्न करके उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जीवन को यही भक्ति में बढ़ाना चाहिए। जय श्री राम।